जय गणेश। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज 20 मार्च 2016 दिन रविवार, फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दिन में 1:02 तक है। अश्लेषा नक्षत्र दिन में 1:04 तक है। आज हम भद्रा के बारे में बात करेंगे कि भद्रा क्या है। आज का अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:50 से 12:38 तक है। आज शुभ कार्य करने का मुहूर्त दिन में 1:44 से 3:15 तक है और लाभ प्राप्त करने के लिए मुहूर्त प्रातः 9:15 से 10:45 तक है। ये सभी मुहूर्त चौघड़िया की गणनाओं पर आधारित हैं। पूरे दिन के स्थान पर इन मुहूर्तों में ही कार्य करने से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। आइए पहले बात करते हैं पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज बाहर का खाना खाने से बचें। किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें, कोई आपके काम में अवरोध पैदा कर सकता है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज घर में कुछ बदलाव आपको बहुत भावुक बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए खास है। मिथुन राशि वाले जातक, आज के दिन पढ़ाई व्यवसायिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। उच्च पदाधिकारियों या उच्च क्षेत्र के व्यक्तियों के साथ आज आपके अच्छे संबंध बनेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन नौकरी छोड़ने की सोच या विचार अपने मन से निकाल दो। संतान के बारे में चिंता बनी रहेगी, लोभ लालच भी रहेगा। आज शेयर में आप समझदारी से लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। दर्शकों, प्रत्येक वर्ष हम होली, दिवाली या अन्य त्योहारों पर असमंजस की स्थिति में होते हैं कि कोई त्योहार कब मनाया जाए। आप इसके लिए न्यूज़ चैनल्स पे बहस भी सुनते हैं, फिर अगले दिन अपने शहर के किसी समाचार पत्र में पढ़ लेते हैं कि उसमें कौन सा मुहूर्त बताया गया है, या फिर अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछते हैं कि वो ये त्यौहार कब मना रहे हैं। बस फिर अपनी आंखें बंद करके उसी दिन हम भी भेड़ चाल में साथ साथ चल देते हैं और उस त्यौहार को मना लेते हैं। हिंदू धर्म में वर्णित पंचांग प्रणाली के अनुसार जब चंद्रमा के अनुसार फागुन का महीना आता है, तब शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन, जो कि फागुन के महीने का अंतिम दिन है, होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। पूर्णमासी की तिथि पर दिन और रात के संधि काल में, जिसको प्रदोष काल भी कहते हैं, इस समय पर होलिका दहन किया जाता है। जब भद्रा चल रही हो, उस समय पर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के प्रारंभ होते ही आधी तिथि तक भद्रा रहती है। ये शब्द भी बार बार सुनने को मिलता है कि इस समय भद्रा चल रही है, अतः ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। बहुत बार आपने होली जलने के समय भी सुना होगा कि भद्रा चल रही है, इसलिए अभी होली नहीं जलाई जाएगी। आइए आज यही जाने कि भद्रा होती क्या है। भद्रा देवी या विष्टि भगवान सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है और शनि देव जी की बहन है। शनि की तरह इनका स्वभाव भी क्रूर है। ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा देवी गधे के मुख, काले वर्ण, लंबे केश, बड़े दांत वाली लंबी पूंछ, 3 पैर युक्त और भयंकर रूप वाली कन्या है। जन्म लेते ही भद्रा सारे यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी और सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा कि हे भद्रे, तुम बव, बालव, कौलव आदि करणों के अंत में निवास करो। जो व्यक्ति भद्रा के समय में गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य करे, तुम उन्हीं के कार्यों में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे, उसका सारा कार्य तुम बिगाड़ देना। इस उग्र स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए ही भगवान ब्रह्मा ने उसे काल गणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग करण में स्थान दिया, जहां इसका नाम विष्टिकरण रखा गया।
भद्रा की स्थिति में कुछ शुभ कार्यों, यात्रा और उत्पादन आदि कार्यों को निषेध माना गया है, किंतु भद्रा काल में तंत्र के कार्य, अदालती, राजनीतिक चुनाव कार्य अच्छा फल देने वाले माने गए। इसके लिए एक मंत्र भी है, धन्या ददमुखी भद्रा, महामारी खरानना, कालरात्रि महारुद्रा, विष्टिष्ट कुलपुत्रिका, भैरवी च महाकाली, असुराणाम क्षयंकरी, द्वादशैव तु नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्, न च व्याधि भवेत् तस्य रोगी रोगप्रद मुच्यते, ग्रह सर्वानुकूला सर्वं च विघ्नाति जायते। तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण, इसको मिलाकर पंचांग कहते हैं। इसमें भद्रा योग को भी देखा जाता है। किसी भी तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। इस तरह से प्रत्येक तिथि में 2 करण होते हैं। कुल मिला के 11 करण माने गए हैं, जिसमें बव, पालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, चर, करण और शकुनी, चतुष्पद, नार और किस्तुग्न अचर करण होते हैं। विष्टि करण को ही भद्रा कहा जाता है। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, एकादशी के अंत के समय में रात्रि की भद्रा कहलाती है। वहीं पर कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के प्रारंभ में आने वाली भद्रा को प्रातः की भद्रा कहते हैं। यदि दिन की भद्रा रात के समय और रात की भद्रा दिन के समय आ जाए तो उसे शुभ माना जाता है। भद्रा के काल में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, रक्षाबंधन या कोई भी नया कार्य शुरू करना वर्जित माना गया है। लेकिन भद्रा काल में ऑपरेशन करना, मुकदमा करना, किसी वस्तु का कटना, यज्ञ करना, वाहन खरीदना आदि कर्म शुभ भी माने गए हैं। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में घूमती रहती है। जिस भद्रा के समय चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक राशि में बैठा हो तो भद्रा का निवास स्वर्ग में होता है। यदि चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में हो तो भद्रा पाताल में निवास करती है। और कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में अगर चंद्रमा है तो भद्रा का भूलोक पर या पृथ्वी लोक पर निवास रहता है। शास्त्रों के अनुसार धरती लोक की भद्रा सबसे अधिक अशुभ मानी जाती है। सोमवार और शुक्रवार की भद्रा कल्याणी, शनिवार की भद्रा वृश्चिकी, गुरुवार की भद्रा पुण्यवती, रविवार, बुधवार और मंगल की भद्रा भद्रिका कहलाती है। शनिवार की भद्रा अशुभ मानी जाती है। यदि भद्रा के समय कोई आवश्यक कार्य करना हो तो भद्रा की प्रारंभ की 5 घड़ी जो भद्रा का मुख होती है उसको त्याग देना चाहिए। भद्रा 5 घड़ी तक मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में और 4 घड़ी पुच्छ में स्थित रहती है। जब भद्रा मुख में रहती है तो कार्य का नाश होता है। जब भद्रा कंठ में रहती है तो धन का नाश होता है। जब भद्रा हृदय में रहती है तो प्राण का नाश होता है। और जब भद्रा पुच्छ में होती है तो विजय की प्राप्ति और कार्य सिद्ध होते हैं। आशा करते हैं आज दी गई भद्रा की जानकारी का लाभ आप अपने जीवन में उठा सकेंगे और किसी भी व्रत या त्योहार को कब मनाया जाए इसका निर्णय स्वयं भी ले सकेंगे। कल हम इसी समय पर होली के जलने के मुहूर्त और भद्रा के बारे में और अधिक विशेष चर्चा करेंगे। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातकों के घर पर माहौल कुछ अस्त व्यस्त रह सकता है। इस समय आपका मानसिक स्तर भी गरमाया रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों में पाप ग्रहों के प्रभाव के चलते आपके तेवर तीखे रह सकते हैं। संतान संबंधी विचार परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों की कार्य की अधिकता परिवार के मसलों को बढ़ाने का कारण बनती दिख रही है। रिश्तों में गलतफहमियों की स्थिति बन सकती है।
वृश्चिक राशि वाले जातकों को साझेदारी के कामों में सकारात्मक फल मिलेंगे। कारोबार में उतार चढ़ाव बने रहने वाले हैं। निर्णय लेने में काफी जल्दबाजी भी आज आप दिखा सकते हैं। आज के भाग्यशाली दर्शक का नाम कौशल है, जो कि शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने विवाह में आने वाली अड़चनों का कारण जानना चाहा है। आइए इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। कौशल जी, आपकी जन्म कुंडली तुला लग्न की कुंडली है। लग्नेश शुक्र तीसरे भाव में अपने शत्रु की धनु राशि और चंद्रमा के नवमांश में बैठा है। सप्तमेश मंगल अपनी ही स्वराशि मेष में सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ बैठा है। लग्न से सप्तम मंगल के कारण आपको ये बताया गया होगा कि आप लग्न मांगलिक और चंद्र मांगलिक हैं, जिसके कारण बहुत सी लोगों के साथ में आपकी कुंडलियां नहीं मिल पा रही होंगी और इसी से आपके विवाह में समस्या भी आ रही होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि केवल मंगल के भाव को देख के किसी को भी मांगलिक घोषित नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली में मंगल अपनी खुद की राशि में बैठा है, इसलिए उसका मंगल का दोष समाप्त हो चुका है। आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से भी हो सकता है जो कि मांगलिक ना हो। उसके बाद भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप मंगल दोष की पूजा अपने विवाह से पहले घट विवाह की विधि से अवश्य करवा लें। चंद्रमा की सप्तम भाव में स्थिति ये बताती है कि आपका वैवाहिक जीवन सफल रहेगा, परंतु आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ खराब रह सकता है। मई 2016 से पहले आपके विवाह के योग बन रहे हैं। इस कुंडली में सांख्य केदार योग भी बनता है, जिसके कारण आपको धन की कभी कमी नहीं रहेगी। आप सत्यता के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर सकेंगे और हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। मंगल के केंद्र में स्वराशि में बैठने के कारण यहाँ पे रुचक महापुरुष का योग भी बनता है। इस योग के नाम के अनुसार ही आपके अंदर एक महापुरुष बनने के सारे योग हैं। आप बहुत नाम और यश कमाने का सामर्थ्य रखते हैं। इस कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा से अगली राशि में बैठा है, जिसके कारण से सुनफा नाम का योग बनता है। आप अवश्य ही उच्च पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। इस कुंडली में चौथे भाव में बुध और सूर्य के साथ बैठने से बुधादित्य योग बनता है, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित करेंगे। नवंबर 2015 तक आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा और बुध की अंतर्दशा चल रही थी। ये समय आपकी नौकरी और भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा समय था। आप वर्तमान समय में भालचंद्र अर्थात मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें। आपको निश्चित ही लाभ होगा। आपके हमेशा ही कलात्मक व्यक्तियों के साथ में अच्छे घनिष्ठ संबंध बनेंगे। आप अपना विवाह कभी भी निम्न वर्ग के जातक से ना करें, क्योंकि आप में सहनशीलता की कमी है। आपकी कुंडली एक मजबूत कुंडली है। आपको हमेशा ईश्वर का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप कपड़े का व्यापार करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी माँ को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें। कभी भी दूध से खोया अपने घर में ना बनने दें। धुआं करने वाली चीज़ें घर में ना जलाएं, जैसे कपूर, लोबान, कोई भी किसी तरह की रद्दी, टायर, सूखे हुए पेड़, पत्तियां, इनको ना जलाएं। मानसिक शांति के लिए चांदी और धन संपत्ति को पाने के लिए आप एक सोने की चेन भी पहन सकते हैं। मोती, मूंगा कभी भी ना पहनें, परंतु भाग्य के उदय के लिए आप एक पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। इन उपायों पर चलने से ईश्वर अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली इस प्रोग्राम में दिखवाना चाहें तो स्क्रीन पे दिए जा रहे मेरे मोबाइल नंबर या ईमेल पे मुझे अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान व्हाट्सएप कर दें या एसएमएस कर दें। फ़ोन पे बात करनी है तो प्रातः 10 बजे से शाम को 8 बजे के बीच ही कॉल करें। आप में से किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके सामने रखेंगे। आइए अब बात करते हैं आज की अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि वाले जातकों को आर्थिक उलझनों के चलते व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने में कुछ कठिनाई उठानी पड़ सकती है। शासक वर्ग की मनमानी के चलते कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। मकर राशि वाले जातक
आमदनी के नए माध्यम आज आपको नजर आएंगे। किसी पुराने प्रोजेक्ट या काम को शुरू करने के लिए आज का दिन शुभ है। कुंभ राशि वाले जातक, आज आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। आज आप वस्त्रों या गहनों पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन आत्म संयत रहें। आज आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज होंगे। मीन राशि वाले जातक, आज के दिन आप अपने प्रिय को बहुत याद करेंगे। बढ़िया खाना, रोमानी पल और जीवन साथी का साथ, बस इसी के साथ अपने दिन की समाप्ति करें। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली या वास्तु की समस्या का समाधान पाने के लिए आप चाहें तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अपने सुझाव मुझे अवश्य बताएं। कल पुनः आपके समक्ष राशिफल के साथ साथ कुछ रोचक जानकारियों को लेकर मैं उपस्थित रहूंगा। जय गणेश। ज्योतिष गुरु कार्यालय का पता हाउस नंबर 2A/40, आजाद नगर, नवाबगंज, नियर कृष्णा मैरिज हॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश।